प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे और उसके द्वारा अपने आत्मिक जीवन में और ज्यादा हम मजबूती लाएंगे। जी हाँ, हमारा विषय होगा मसीहों के लिए बाइबल की भयानक भविष्यवाणी। जी हाँ, ये विषय बहुत ही खतरनाक है। मसीहों के लिए बाइबल की भयानक भविष्यवाणी। ये भयानक भविष्यवाणी क्या है, इस बात को प्रभु के वचन से हम लोग समझेंगे। दरअसल बाइबल जो है, बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है। जी हाँ, बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है और बाइबल में शुरू में क्या हुआ था उसकी भविष्यवाणी है। बाइबल में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, इस बात की भविष्यवाणी है। आज क्या हो रहा है, इसकी पहले से भविष्यवाणी बाइबल में है। अंतिम दिनों में हम लोग जी रहे हैं और अंतिम दिनों की बहुत सी भविष्यवाणियां बाइबल में लिखी गई है कि अंतिम समय में क्या होगा, इस सृष्टि में, इस संसार में क्या होगा अंतिम दिनों में। ये सारी बातों की भविष्यवाणी बाइबल में लिखी गई। इसलिए मैंने कहा कि बाइबल जो है, बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है। बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं अंत के दिनों के विषय में, और हम बाइबल पढ़ते हुए जान सकते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर क्या क्या करने वाला है और कैसे कैसे करने वाला है। ये अधिकतर भविष्यवाणियां बहुत सारे लोग जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं और इन बातों में सिखाया जाता है। लेकिन मैं आज आपका ध्यान में कुछ और ही भविष्यवाणी की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो हमें अंदर से ज्यादा तोड़ देती है, जो अंदर से हमें ज्यादा उत्साहित भी करती है परमेश्वर के लिए। इन भविष्यवाणियों को हम जानना हमारे लिए जरूरी है। कुछ भविष्यवाणियां संसार के लिए ऐसी मानो खतरे का संकेत है। संसार के लिए खतरे का संकेत है कुछ भविष्यवाणियां, लेकिन कुछ भविष्यवाणियां कलीसिया के लिए चेतावनी है। या कुछ बोलने से अच्छा रहेगा, लगभग सभी भविष्यवाणियां कलीसिया के लिए एक चेतावनी के स्वरूप में है। क्या चेतावनी है, जरा हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 और वचन 22 हम लोग पढ़ लेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 एंड वर्स 22 पढ़ लेंगे, जहां लिखा है, और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। क्या खतरनाक भविष्यवाणी है बाइबल में। कुछ बातें बताई जा रही बाइबल में, शायद ऐसी बातों पर जल्दी हमारा ध्यान नहीं जाता है। लिखा है प्रभु के वचन में कि मनुष्य के पुत्र के दिन में से एक दिन को अगर तुम देखना चाहोगे। वो कौन सा टाइम था? जब मनुष्य का पुत्र बन के परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया और जितना समय वो रहा, और उस दौर के दौरान, उस समय के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे सुंदर और महत्वपूर्ण उपदेश उसने दिए, बहुत सारे चंगाइयां वहां पर दिखाई पड़ती प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान। प्रभु यीशु मसीह के दौरान बहुत सारा अनुग्रह में दिखाई पड़ता है, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाई पड़ते हैं और अद्भुत बातें, अद्भुत योजनाएं और अद्भुत प्रकाशन हमें उन दिनों दिखाई पड़ता जब प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जो हमारा, मनुष्य का पुत्र बनकर धरती पर आया था। लेकिन वचन कहता है, अगर तुम उस दिन में से अगर एक दिन भी देखना चाहोगे भविष्य में आगे चल के, वो दिन आने वाले, तुम वो दिन देखने की लालसा करोगे, वो दिन देखने की अपेक्षा करोगे। लिखा है, नहीं देखने पाओगे, नहीं देखने पाओगे। वो समय चला जाएगा, नहीं देखने पाओगे। ये एक चेतावनी है मसीहों के लिए। तुम नहीं देख पाओगे, मतलब वो जो समय है वो एक महत्वपूर्ण समय है, जिस समय का हमने लाभ लेना चाहिए। एक बार वो समय चला गया तो तुम उस समय को दोबारा देखने नहीं पाओगे। ऐसा प्रभु का वचन सिखाता है। प्रभु का वचन सिखाता है कि ये जो भविष्यवाणियां लिखी गई बाइबल में, भविष्यवाणियां हमें सावधान करती है। जी हां, भविष्यवाणियां हमें सावधान करती है। अक्सर भविष्यवाणियों के प्रति गलत मान्यता है लोगों के मन में। भविष्यवाणियां, ऐसा लगता है उनको कि भविष्यवाणी मेरे बारे में, भविष्यवाणी आज हो गई चर्च में, मैं बड़ा आदमी बनने वाला हूं, मेरे घर में कार आने वाली, मेरे घर में ये होने वाला। ठीक है, कुछ घटनाओं में होता भी है, लेकिन हमें यही सब भविष्यवाणियां नहीं है बाइबल में। लेकिन जो बाइबल की अपनी भविष्यवाणियां है, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं बताया जाएगा आपको कि आज आपके लिए भविष्यवाणी है, आप धनवान होने वाले हो। ये बाइबल के अंदर लिखा ही नहीं है। ये बाइबल में लिखा ही नहीं है कि चलो आज आपके घर में ये सब कुछ होने, ये भविष्यवाणी आपके लिए नहीं। भविष्यवाणियों को समझना है, क्या भविष्यवाणी है और क्या समझाया जा रहा है। जी हां, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भविष्यवाणियां हमें सावधान करती है, सचेत करती है। एक वचन ऐसा कहता है, मत्ती का सुसमाचार
अध्याय 25 और वचन 13। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 और वचन 13 इस प्रकार से कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। क्या लिखा है वचन में? जागते रहो, ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। कौन से टाइम पे वो मुश्किलें आने वाली है, कौन से टाइम पे वो समस्याएं दुनिया में आने वाली है, इन बातों को तुम ना उस दिन को भी जानते हो ना उस समय को जानते हो। वो समय अचानक तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगा। ऐसे भविष्यवाणी बाइबल की जो हमें सावधान कराती है, सचेत कराती है, चेतावनी देती है कि अगर इसमें से, मनुष्य के पुत्र के दिन में से अगर एक दिन भी अगर तुम कभी देखने की अपेक्षा करो, लालसा करो, तो नहीं देख पाओगे। वो ऐसा टाइम आने वाला है। ऐसी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां बाइबल में लिखी गई है और ऐसी भविष्यवाणी पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है कि भाई आज हमें बताया जाएगा कि ये प्लेन क्रैश हुआ, उसके बारे में कुछ बात होगी, ये देश लड़ाइयां कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बात होगी, या और कुछ बातें चल रही होगी। बिल्कुल नहीं, ये सब आप जानते हो। ये सारी बातों के बारे में प्रचार किया जाता है। आपके पास बहुत सारा ज्ञान इसके विषय में है और बहुत सारी बातें हम जानते हैं जो प्रभु के वचन में, भविष्यवाणियों में पहले से लिख के रखा है कि अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है। लेकिन कुछ और ही बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मसीहों के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बताना चाहता हूं, जो बातें हमें यह याद दिलाएगी कि अंत के दिनों में कुछ चीजें नहीं मिलने वाली है और आज मिल रही है। आज मिल रही है, अंत के दिनों में नहीं मिलने वाली है। तो क्या करना चाहिए? मसीहों के संदर्भ में है। जी हां, ये भविष्यवाणियां जो बाइबल की है, ये किसी दुनियादारी के लोगों के लिए नहीं है, ये मसीहों के संदर्भ में है कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या समझाना चाह रहा है। मेरे साथ पढ़ेंगे। पहली भविष्यवाणी को हम समझेंगे जो महत्वपूर्ण है, आमोस नबी की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे। आमोस नबी की पुस्तक निकाल लेंगे और उसका 8वां अध्याय और वचन 11 और वचन 12 हम लोग पढ़ेंगे, जहां लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। यह भविष्यवाणी भी बाइबल में है। शायद ही ऐसी भविष्यवाणी के विषय में हम कभी ध्यान देते हैं, शायद ही ऐसी भविष्यवाणी के विषय में हम कभी मनन करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी बोलती है, हमारे दिमाग में ये सारी घटनाएं आ जाती है कि भूकंप होने वाले हैं, राज्य पे राज्य, देश पर देश चढ़ाई करने वाले हैं, झूठे नबी आने वाले हैं। ये सारी बातों पर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो यहां बताई जा रही है या बताया जा रहा है कि एक ऐसा समय आने वाला है जहां अन्न और भूख की प्यास नहीं होगी। जी हां, अन्न की भूख या पानी की प्यास नहीं होगी। लिखा है यहां पर, यहोवा के वचनों के सुनने की भूख और प्यास होगी और उसको पाने के लिए लोग वचन की खोज में, लिखा है वचन में, वचन की खोज में समुद्र से समुद्र घूमेंगे, उत्तर से पूरब की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर भी लिखा है उसको नहीं पाएंगे। खतरनाक भविष्यवाणी है। इसलिए मैंने कहा बाइबल की भयानक भविष्यवाणी है। मुझे यह लगता है कि अन्न, पानी और तमाम चीजों से बढ़कर है परमेश्वर की रोटी, परमेश्वर का वचन। वो महत्वपूर्ण है। अगर अंत के दिनों में भरपूर खाना मिल जाए, भरपूर पानी मिल जाए, चीजें मिल जाए, पैसा मिल जाए, वस्तुएं मिल जाए और वचन ही ना मिले, वचन ही ना मिले, तो मुझे लगता है हमसे बड़े गरीब कोई नहीं होंगे। फिर अगर हमें वचन ही ना मिले तो ये भयानक बात होगी हम सभी विश्वासियों के लिए, क्योंकि वचन हमारे लिए रोटी है, वचन हमारे लिए जीवन है, वचन हमारे लिए सब कुछ है। प्यारो, वचन सुनने नहीं मिलेगा। अंतिम दिनों में वचन को समझने के लिए, वचन को सुनने के लिए हमको नहीं मिलेगा। बहुत परिश्रम के बाद भी नहीं मिलेगा। कुछ लोग सोचेंगे चलो बहुत मेहनत करेंगे, बहुत फिर से करेंगे, फिर से काम करेंगे, फिर से। मैं सभाओं में जाता हूं और सभाओं में प्रचार करने के दौरान लोगों से पूछता हूं कि मान के चलो ये 66 पुस्तकों का संग्रह हमारे हाथ में है, लगभग 40 लोगों ने इसको लिखा है, और यदि हम इस पुस्तक को
ये उससे उठा ली जाती है या सरकार इसे बंद कर देती है और बाइबल पढ़ना हमारे लिए, लिखना या पढ़ना हमारे लिए गैर कानूनी हो जाता है, तो कलीसिया के कितने सदस्य मिलके अपना खुद का एक बाइबल फिर से तैयार कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। जब बाइबल नहीं मिलेगा ना आपके ऑनलाइन में और ना आपके मैनुअल बाइबल आपको नहीं मिलेगा, तो कितने लोग सामने 500 लोग बैठे हैं, कभी 400 लोग बैठे, कभी 800 लोग बैठे हैं और कोई हाथ खड़े नहीं करते हैं। मैं कहता क्या 50 लोग मिलकर लिख सकते हैं एक बाइबल? 100 लोग मिलकर एक बाइबल लिख सकते हैं? 1000 लोग मिलकर एक बाइबल लिख सकते हैं? तो लोग कहते हैं नहीं, यह हमारे लिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास आज वचन नहीं है। वचन होना पड़ेगा, तब हम वचनों को लिख पाएंगे। वचन को कंठस्थ होना पड़ेगा, किताबों को कंठस्थ करना पड़ेगा। मैंने तेरे कलाम को अपने हृदय में रख छोड़ा है, रखना पड़ेगा, तब आप बाइबल को तैयार कर पाओगे दोबारा। अगर ये लुप्त भी हो गई तो हमें लगता है बहुत परिश्रम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लिखा यहां पे लोग समुद्र से समुद्र घूमेंगे, वचन नहीं मिलेगा। पूरब से उत्तर की तरफ चलेंगे या उत्तर से पूरब की तरफ चलेंगे वचन पाने के लिए। ये देश छोड़ के दूसरे देश जाएंगे वचन पाने के लिए, लिखा है वचन में, तब भी नहीं मिलेगा। ये भयंकर भूख और प्यास रहेगी परमेश्वर के वचन की। इसलिए यीशु मसीह जब थे, प्रभु जी जब थे, मनुष्य के पुत्र होने का, उन्होंने कहा कि मैं जो वचन सुना रहा हूं, मैं जो बातें बता रहा हूं, समझ लो, लिख लो, क्योंकि इसके बाद अगर इस दिन को तुम देखना भी चाहोगे तो नहीं मिलने वाला है। आज ले लो, आज समझ लो, जितना तुमको मिलने वाला है, जितना तुमको मिल रहा है। प्यारो, आज वचन मिल रहा है। आपको पता है आज वचन मिल रहा है, लेकिन कलीसिया को वचन की भूख नहीं है। समस्या ये है, आज वचन मिल रहा है, आज भी कलीसियाओं में वचन का प्रचार किया जा रहा है। और हमारे पास बहुत बड़े बड़े संसाधन हैं आज वचनों को पढ़ने, सीखने, समझने के लिए। हमारे पास अच्छे अच्छे प्रचारक हैं, हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, हमारे पास टीवी चैनल से, बहुत सारे क्रिश्चियन टीवी चैनल से, हमारे पास ऑनलाइन मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, बहुत सारी चीजें हमारे पास, जहां से ऐसे संसाधन बने हैं जहां से परमेश्वर का वचन हम तक मिल रहा है, हम तक पहुंच रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि आज कलीसिया को वचन को सुनने की भूख नहीं है। तो कलीसिया कहां जा रही? फिर कलीसिया कहां जा रही? कलीसिया को वचन नहीं चाहिए, वचन के अलावा सब कुछ चाहिए। वचन के अलावा सब कुछ चाहिए। हम जा रहे हैं अन्य बातों में, जो लाभ की बातें कहां मिल रही है, फायदे की बातें कहां हो रही है, हमारे मतलब की बातें कहां हो रही है, मुझे कहां पे प्रतिष्ठा मिल रही है, मुझे कहां पर पद मिल रहा है। इस रेस में हम लोग भाग रहे हैं। हम पागलों के समान यहां वहां आशीष पाने के लिए, इसके लिए, उसके लिए हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन वचनों की भूख नहीं है। आज भी अगर वचन पूछा जाए तो याद नहीं है। आप अपने बारे में बात कीजिए, आपको कितने वचन याद है? वचन पूछा जाए तो कितने वचन याद है? कितनी बाइबल की बातें आपको कंठस्थ है? आप आधी रात को भी नींद से उठकर आप बता सकते हो। वचन सुनने के लिए पागलों के समान आप लाखों रुपए का नुकसान कर देते हो, लेकिन वचन सुनने के लिए बैठते हो, वचन सुनने जाते हो, वचनों के साथ मनन करते हो, अभ्यास करते हो। ऐसा कब होता है आपके साथ में? इतनी उत्सुकता, इतनी तत्परता आपके लाइफ में कब आती है वचन सुनने के लिए? क्या कभी आती है? जितनी उत्सुकता हमें आशीष पाने, चंगाई पाने, चिन्ह चमत्कार पाने, समृद्धि पाने के लिए हमें जितनी उत्सुकता होती है, क्या उतनी उत्सुकता वचनों के दौरान होती है? कई कलीसिया में देखा, वचन चलते रहता है, लोग नाश्ता कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, चहल पहल हो रही है। वहां पे कोई शांत बैठा नहीं है जहां परमेश्वर का अभिषेक हो और शांति से परमेश्वर का वचन सुन रहा हो। गिने चुने लोग जिसको वचनों की सच में भूख होती है। आज वचन तेजी से बढ़ रहा है, एक के बाद एक बहुत सारे प्रचारक है, बहुत सारे वचन तेजी से मिल रहा है। आपके पास बाइबल है, आपकी अपनी मातृभाषा में बाइबल है। प्रभु को धन्यवाद दो इस बात के लिए। आपकी अपनी मातृभाषा में बाइबल है जिसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन हमारे पास इसके लिए समय नहीं है, ना इसके लिए हमारे पास भूख है। इसलिए लिखा है कि एक टाइम ऐसा आने वाला, इसलिए मैंने कहा यह भयानक भविष्यवाणी है मसीहों के लिए, भयानक भविष्यवाणी। एक समय ऐसा आने वाला है जहां अन्न की पानी की प्यास, भूख नहीं रहेगी, महंगाई नहीं रहेगी, या वचन नहीं मिलेगा।
सारे यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे, सारे टीवी चैनल्स स्पेशली क्रिश्चियन चैनल्स बंद हो जाएंगे, बाइबल को पढ़ना गैर कानूनी माना जाएगा, रखना गैर कानूनी माना जाएगा, कोई प्रचारक तैयार नहीं होंगे, कोई प्रचारक नहीं बनेंगे। वैसे आज ही शुरू हो गया है, आज ही ये बात घटनाएं शुरू, क्योंकि अभी कोई अपने बच्चों को प्रचारक बनने के लिए नहीं भेजते हैं, बाइबल स्कूलों में नहीं जाते हैं, कोई सेवक बनना नहीं चाहते हैं, कोई सेवकाइयां नहीं करना चाहते। तो सोचो कौन मिलने वाला है आगे सेवा करने के लिए, काम करने के लिए कौन मिलने वाला है सामने? हमें कोई नहीं मिलने वाला है। इसलिए बाइबल कुछ बातें हमें आज समझा रही है, सिखा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। देखो बाइबल बता रही है कि वचन नहीं होगा तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास बहुत बड़ी मुश्किलें और परेशानियां हो जाएंगी, कलीसिया कुपोषित हो जाएगी। जी हां, कलीसिया कुपोषित, कुपोषित का मतलब होता है वचन नहीं है उन कलीसिया के पास, तो कलीसिया कमजोर हो जाएगी, निर्बल हो जाएगी। कुपोषण का मतलब होता है जिनको भोजन नहीं मिलता है उन्हें कुपोषण हो जाता है, वे कुपोषित हो जाते हैं। अगर हमें आत्मा का भोजन ना मिले तो हम कुपोषित हो जाएंगे। वचन यह भी सिखाता है हमें कि इसी वजह से आपके पास प्रकाशन नहीं आ रहे, आपके पास बहुत सारे रहस्य परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, वो रहस्य आपके पास नहीं आ रहे हैं। भजन संहिता 25वां अध्याय इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 25 का 14 ऐसा कहता है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यहोवा के भेद किस पर प्रकट होंगे? जो परमेश्वर का डर मानते हैं। अगर हम डर मान रहे हैं तो वचनों का भेद, वचनों का प्रकाशन, वचनों का रेमा हम पर परमेश्वर प्रकट करेगा, हम पर प्रकट करेगा। अगर नहीं हो रहा है तो हम कुपोषित हो रहे, हमारे पास वचन नहीं है, हमारे पास वचनों के प्रकाशन नहीं आ रहे हैं। और ये बड़ा अकाल, वचनों का अकाल आने वाले समय में आएगा। सब मिलेगा, पिज्जा मिलेगा, पानी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, सब मिलेगा, वचन नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? इसलिए मैंने कहा यह एक भयानक भविष्यवाणी है अंतिम दिनों में कलीसिया के संदर्भ में। दूसरी जो बात मसीहों के संदर्भ में जो बाइबल की भविष्यवाणी है अंतिम दिनों के विषय में, वो बताई जा रही है, जिसको हम समझेंगे। मैंने पहले कहा था थोड़ा सा अलग हटकर हम प्रभु के वचन पर मनन कर रहे हैं, और हमने अभी भी देखा कि किस प्रकार से आमोस नबी की पुस्तक में हमने पढ़ा कि वचनों का अकाल पड़ेगा, अंतिम दिनों में एक भयानक बात होगी, वचनों का अकाल पड़ेगा। आज मिल रहा है तो ले लो कलीसिया, जी हां, आज मिल रहा है ले लो, कल शायद ना मिलेगा। दूसरी बात जल्दी से हम समझ लेते हैं। दूसरी बात को समझने के लिए हम लोग चलेंगे यहेजकेल की पुस्तक में, और अध्याय 14 और वचन 12 से लेकर 20 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहेजकेल चैप्टर 14 एंड वर्स 12 to 20 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। लिखा है, और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए, और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्नरूपी आधार दूर करूं, और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष भी हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपनी ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसकी निर्जन करके उजाड़ कर डाले, और जंतु के कारण कोई उसमें होकर ना जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो, तो भी प्रभु यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। और यदि मैं उस देश पर तलवार खींच कर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति से उसमें से मनुष्य और पशु नाश करूं, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हो, तो भी प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नाश हो, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। हालेलुया। ये इतना सारा वचन पढ़ने के पीछे का संदर्भ ये था मेरा, क्योंकि यहां पे बहुत सारे उदाहरण बताए गए हैं जब परमेश्वर यहोवा अंतिम दिनों की बात करता है कि मैं उन प्रजा पर, उन लोगों पर, इस देश पर जो नहीं सुन रहे हैं, जो नहीं उसके वचन पर चल रहे हैं, उन पर जब मैं विपत्तियां डालूं, अलग अलग टाइप की विपत्तियां यहां पर बताई गई है, और जब वे विपत्तियां डाली जाएगी तो उस विपत्तियों के दौरान अगर नूह रहे, सुनिएगा बाइबल बोलती नूह के बारे में, वो धर्मी था, नूह रहे, अय्यूब रहे, अय्यूब भी खरा और धर्मी आदमी था, यदि दानियल रहे वो भी ईमानदार खरा आदमी था,
धर्मी था। सो यदि वहां पे नूह रहे, अयूब रहे, अगर दानियल रहे, तो ये लोग प्रार्थना करेंगे और खुद ही बच जाएंगे, लेकिन वे अपने पुत्र पुत्रियों को यानी बच्चों को भी नहीं बचा पाएंगे। इतनी विपत्तियां वहां पर पड़ेगी। क्या आपने कभी समझा कि अंतिम दिनों में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो बहुत खतरनाक होगा, जो बहुत खतरनाक होगा कि यहां नूह है, दानियल है, अयूब है, तो हमें लगता है कोई टेंशन नहीं है। हम सोचते हैं हमारे पास्टर साहब है ना, कोई टेंशन नहीं है, मेरी मम्मी है ना, बहुत प्रार्थना करती है, कोई टेंशन नहीं है, मेरा वो भाई है ना, बहुत प्रेयर करता है, कोई टेंशन नहीं, हम सब बचा ले जाएंगे। या तो लिखा है नूह भी रहेगा, दानियल भी रहेगा, अयूब भी रहेगा, यदि वे प्रार्थना करेंगे तो सिर्फ खुद को बचा पाएंगे, स्वयं को बचा पाएंगे, किसी बेटे बेटियों को भी नहीं बचा पाएंगे। ये अंतिम दिनों में बहुत खतरनाक काम होने वाला। पहला खतरनाक मैंने बताया कि वचन का अकाल पड़ने वाला है, और दूसरी बात जो बता रहा हूं कि अंतिम दिनों में छुटकारे नहीं होंगे। जी हां, छुटकारे नहीं होंगे। छुटकारे का मतलब होता है बंधुआई में से बाहर आना। जिस बंधुआई में आप बंधे हो, जिन पापों में आप बंधे हो, जिन समस्याओं में आप पड़े हो, उसमें से बाहर निकलना, उसका नाम है छुटकारा। जहां आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं छुटकारा, उसे कहते हैं परिवर्तन। ये अभी हो रहा है, मैंने इसलिए बार बार बता रहा हूं आपको, अभी मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। वचन अभी मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। छुटकारा अभी मिल रहा है, अभी भी परमेश्वर अपनी बाहें फैलाए तैयार है। जो कोई उसके पास आएगा उसको वो छुटकारा देगा, उसके लाइफ में बड़े आश्चर्य कर्म करेगा, चाहे उसने कितने भी पाप क्यों ना किया हो। बाइबल कहती है क्षमा कर दूंगा और बचा लूंगा, लेकिन यहां तो लिखा है ये लोग भी रहे तब भी नहीं बचा पाएंगे। नूह रहे, अयूब रहे, दानियल रहे, ये प्रार्थना करे, कुछ भी करे, ये नहीं बचा पाएंगे, सिर्फ खुद को बचा पाएंगे। दूसरों को बोलो या बेटी बेटाओं को नहीं बचा पाएंगे। आपके पड़ोसी, आपके गांव के लोग, आपके शहर के लोग, वो बहुत दूर के, वो अपने बच्चों को ही नहीं बचा पाएंगे, तो किसी को भी नहीं बचा पाएंगे, सिर्फ खुद को बचा पाएंगे। धर्मी होना जरूरी है। ये अपने टाइम के धर्मी लोग हैं, ये अपने समय के धर्मी हैं, ये खुद को बचाएंगे। मेरे प्यारो, ऐसा समय आएगा जहां छुटकारे नहीं होंगे। तो क्या करना चाहिए? क्या मैं ये वचन बता के डरा रहा हूं? नहीं, ये वचन बता के मैं आपको सावधान कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, और अभी जो अवसर हो रहा है, अवसर मिल रहा है, उसका फायदा उठाने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं। परमेश्वर अनुग्रह का दाता है, आज भी अनुग्रह दे रहा है, और आज भी आपको छुटकारा और चंगाइयां दे रहा है। आज छुटकारा मिल रहा है मेरे प्यारो, आओ उसे थाम लो। कल नहीं मिल सकता है, कल मिलने के कोई चांसेस नहीं है, आज मिल रहा है। अपने पाप मान लो, अपने गुनाह गलतियां मान लो और स्वीकार कर लो यीशु मसीह को। आज छुटकारा है, आज फायदा है, कल नहीं हो पाएगा, कल हो नहीं पाएगा। कोई भी धर्मी दूसरों को नहीं बचा पाया। किसी धर्मी की पूंछ पकड़ के आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, समझ रहे आप? किसी पास्टर का हाथ पकड़ के, ये सब इधर ही है पृथ्वी पर, आपको प्रार्थना करने के लिए, आपके लिए मार्गदर्शन करने के लिए, आपके करने, किसी पास्टर का हाथ पकड़ के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। किसी धर्मी माता पिता का हाथ पकड़ के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। किसी धर्मी पति या पत्नी का हाथ पकड़ के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। आपको व्यक्तिगत रूप से अपना फैसला स्वर्ग में देना है, अपना न्याय देना है व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग राज्य में, व्यक्तिगत रूप से आपको जाना है। इसलिए मेरे प्यारो, अंतिम दिनों में छुटकारे नहीं होंगे, मतलब उस समय एक समय आएगा उसमें छुटकारे नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहा ये तो बहुत भयानक बात होगी, ये तो बहुत भयानक भविष्यवाणी बाइबल की, और ये हमें समझाया जा रहा है, हमारे लिए है, कलीसिया के लिए है। क्या करना चाहिए? सुनिए, कुछ बातें बताना चाहता हूं। पश्चाताप, पश्चाताप पापों की क्षमा, उद्धार और परिवर्तन को अपनी ताकत बनाए, अपनी ताकत बनाए। ये बेसिक चीज है। ये जब हम प्रभु के पास आते हैं तब हमें समझाई जाती है, और इसको खोए हुए, इसको भूले हुए जमाना हो गया आपके लाइफ में। दोबारा याद करिए, मैंने यही सिखाऊं, दोबारा याद करें। यही फाउंडेशन है, सब टूट जाएगा, फाउंडेशन नहीं टूटेगा। यही फाउंडेशन है। भाषाएं हो तो चली जाएगी, ऐसा लिखा है वचन में, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यह फाउंडेशन है, प्रभु बता रहे ये फाउंडेशन है। इसलिए पश्चाताप अपने लाइफ में याद रखो, मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं, मुझे पश्चातापी मन रखना है, क्योंकि गलतियां और अपराध प्रतिदिन मेरे से होते हैं। फिर पापों की क्षमा, यही तो बाइबल का आधार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया,
दूसरे बाकी कामों के लिए नहीं, लेकिन पापों की क्षमा करने के लिए आया, हमारे लिए अपनी जान देने के लिए आया। सब पापों की क्षमा को पकड़ के रखिए, अपने साल्वेशन, अपने उद्धार को थामे रहिए मेरे प्यारो, वो बहुत जरूरी है। अपने उद्धार को थामे रहे और अपने जीवन परिवर्तन को याद रखें, उसको अपनी ताकत बनाए। ये जब आपके लाइफ में रहेंगे तो ये छुटकारे की दिशा में आप चल रहे हो। अन्यथा अगर आज हमने छुटकारे को नहीं लिया, आज इस छुटकारे में नहीं हम लोग चल पड़े, तो वो समय आने वाला, ये भविष्यवाणी बाइबल की, वो समय आने वाला है तब छुटकारा पाना कठिन हो जाएगा। धर्मी प्रार्थना से, अपने धर्म से बचा लिया जाएगा, लेकिन वो किसी को भी नहीं बचा पाएगा। साफ शब्दों में लिखा है, वो किसी बेटा बेटी को भी नहीं बचा पाएगा। तो आप और मैं कहां रहेंगे? हमें खुद को ही बचाना पड़ेगा। इसलिए इस शक्ति को ले लीजिए, ये अंतिम दिनों की बहुत खतरनाक भविष्यवाणी है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा 3 भविष्यवाणियां बताऊंगा मसीहों के संदर्भ में जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु प्रभु ने कहा था, अगर इसमें से एक दिन को भी तुम देखना चाहोगे तो देख नहीं पाओगे, नहीं देख पाओगे। बहुत जरूरी, आज का दिन मिला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन में आप जो कर सकते हो प्रभु के लिए कर लीजिए। हालेलुया। तीसरी अंतिम बात इस संदेश की बता के मैं खत्म करना चाहता हूं कि मसीहों के लिए बाइबल की भविष्यवाणी क्या है और भी भयानक भविष्यवाणी क्या है, जिसको हम लोग समझेंगे। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 और वचन 4। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 एंड वर्स 4 लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यह प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमें हमारे काम दिन ही दिन में करना है, क्योंकि वो रात आने वाली, एक ऐसी रात आने वाली है। क्या भविष्यवाणी है? रात की भविष्यवाणी है। एक भयानक रात की भविष्यवाणी है। एक ऐसी रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यह बहुत भयानक बात रहेगी। उस रात में कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए दिन में काम करना। एक और वचन पढ़ेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। भाई यूहन्ना में 12 अध्याय, यूहन्ना का 12 अध्याय और 35 वचन 35 वर्ष में लिखा गया है। 35 में लिखा है, वह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने कहा, सुनिए अभी, यीशु ने कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। लिखा है थोड़े टाइम के लिए ज्योति तुम्हारे साथ में है, उसके साथ चलो, क्योंकि अब अंधकार आएगा जिसमें तुम नहीं चल पाओगे, नहीं समझ पाओगे किधर जाना है। प्रभु यीशु मसीह दोनों वचनों में एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक ऐसा अंधकार आने वाला है, एक ऐसी रात आने वाली है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर पाएगा। क्या लग रहा है आप लोगों को कि मैंने आज नहीं किया तो कल करूंगा, पहले भी नौकरियां कर लूं, बाद में रिटायरमेंट के बाद में काम करूंगा, पहले मैं घर बना लूं, पहले बच्चों का देख लूं, ये देख लूं, वो देख लूं, बाद में वो काम करूंगा, कल मैं वो काम करूंगा। 10 साल के बाद मेरी फेवरेट गवर्नमेंट आने वाली है और उस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करूंगा, ये होने वाला है, वो होने वाला है। किस बात का इंतजार कर रहे हो आप? प्रभु कहता है आज का दिन, प्रभु कल का दिन नहीं कहता है, आज का दिन। कल के बारे में लिखा है एक रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आज काम करना, काम का मतलब है सेवा। क्या होगा अंतिम दिनों में? कोई सेवा नहीं कर पाएगा। यह एक भयानक भविष्यवाणी है। कोई सेवा नहीं कर पाएगा, वो रात में कोई चल नहीं पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। एक ऐसा टाइम आने वाला है मसीहों के जीवन पे। सेवा करने का समय परमेश्वर ने आज दिया है। आज सेवा के अवसर है, कल नहीं मिलेंगे। आज है, प्रभु ने आज दिया आपको अवसर, और आज हम आनाकानी कर रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरे पास समय नहीं, मैं कॉलेज जा रहा हूं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास घर के काम बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई उठने के तैयार नहीं है, कोई सेवा करने को तैयार नहीं है। दबोरा अपने कथन में इस प्रकार से कहती है कि जब तक मैं उठ नहीं खड़ी हुई तब तक गांव सुने पड़े थे। जब तक मैं उठ खड़ी नहीं हुई तब तक गांव सुने पड़े थे। उसने अपने घर की जिम्मेदारियां, चीजों की जिम्मेदारियां छोड़ के परमेश्वर के लिए निकल पड़ी। ये सेवा का समय है, ये आज का समय है। वो रात आने वाली है, भयानक बात बता रहा आपको मैं। यीशु प्रभु ने कहा खुद, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। दिन ही दिन में अपने काम निपटाना जरूरी है, अपनी सेवा निपटाना जरूरी है। जो कल का इंतजार करेगा, जो बाद का इंतजार करेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। 10 कुंवारी का वर्णन आपको याद होगा। 10 में से 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। मूर्ख इसलिए बोला गया, उनके पास थोड़े समय का तेल था।
उतने ही समय का तेल था, बाद में जो तेल लगने वाला है उनके पास वो तेल था ही नहीं, उनके पास वो तेल था ही नहीं। वे थोड़ा तेल था, वो गई तो ब्याह के वो स्थान तक पहुंच भी गई, इंतजार भी किया, परिश्रम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जैसे दूल्हा आया वो दूल्हे के साथ भीतर नहीं जा पाई, वो बाहर चली गई। और जब वापस आई, दरवाजा ठकठकाने लगी तो दूल्हे ने बोल दिया, सॉरी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्या खो दिया था उन्होंने? वो जो समय था, वो जो समय था तेल भरने का, तेल रखने का, तेल इकट्ठा करने का, वो समय उन्होंने खो दिया था। वे इस सोच में थी कि हो जाएगा काम। आज बहुत सारे मसीह लोग चला रहे काम, अरे चल जाएगा, हो जाएगा काम, ये है ना, वो है ना, वो है ना, काम चल जाएगा। कल के लिए कोई तैयारी नहीं है, कल के बारे में, बात के बारे में क्या होने वाला उसकी कोई तैयारी नहीं है। आज हम सुस्त बैठे हुए, कोई सेवा करना चाहता नहीं है, कोई इवेंजलिस्ट बनना चाहता नहीं है, कोई सेवकाई में नहीं आना चाहता। आज बाइबल स्कूल खाली पड़े हैं, वहां जाने के लिए कोई कुछ नहीं करता है, कोई भेजना नहीं चाहता, बोले वहां जाने से कुछ फायदा नहीं होता है। सेवकाई में कोई आने को देखता नहीं है, खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, ये सिर्फ हमारे लिए बाइबल का एक वचन रह गया है। कोई इस पर गंभीर सोचने को नहीं है। वो रात आने वाली है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शायद उस समय आपके पास बड़ी डिग्री होगी, बड़े संसाधन होंगे, बड़ी मशीनें होगी, बड़े सब कुछ चीजें होंगी, कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो ऐसी रात रहेगी जहां किसी का बस नहीं चलेगा। ये एक भविष्यवाणी है, भयानक भविष्यवाणी है। इसलिए प्यारो, आज वो समय है आराधना का। आराधना, अब भी वो समय है। अपनी आराधना को अपने जीवन से कमजोर ना होने दे। आज समय है गवाही देने का। जहां मौका मिले अपनी गवाहियां लोगों को दे और गवाहियां देकर प्रभु की महिमा करे। आज समय है आत्माओं को जीतने का अवसर है। आज अभी समय, शायद कल नहीं मिलेगा, कल परिस्थितियां और ज्यादा खराब होगी, आप आप आत्माओं को नहीं जीत पाओगे। आज आत्माओं को जीतने का अवसर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने कहा ये 3 भविष्यवाणियां जो बताए बाइबल की मसीहों के संदर्भ में है, और ये भयानक भविष्यवाणी। मेरे नजर से ये बहुत भयानक भविष्यवाणी है। अगर कल चल के आने वाले समय में मुझे वचन ना मिले, वचनों का ही अकाल पड़ जाए, सब भरपूरी से है लेकिन वचन ही ना मिले, तो ये मेरे लिए बहुत भयानक भविष्यवाणी है। मुझे आज ही वचन को बटोर लेना है, आज ही वचन को खा लेना है, वचन को सीख लेना है। वचन पर जितना मैं मनन कर सकता हूं उतना मैंने वचन कर लेना चाहिए। ये भविष्यवाणी कल नहीं मिलेगा, आज मिल रहा है, जितना मिल रहा ले लो, आज ले लो। फिर छुटकारे कल नहीं मिलेंगे। आज अगर मैं अपना छुटकारा कर सकता हूं, आज मैं किसी और का छुटकारे के लिए प्रयास कर सकता हूं, मुझे छुटकारे को लेना है। क्योंकि अगर दानियल रह जाए, अयूब रह जाए, नूह रह जाए, ये प्रार्थना भी करे, नहीं बचा पाएंगे दूसरों को, किसी बच्चों को नहीं बचा पाएंगे, सिर्फ खुद को बचा पाएंगे। छुटकारे कल नहीं होंगे, आज हमें अपनी तैयारी करना है। और तीसरी बात हमने सीखा कि एक ऐसी रात आएगी जहां पे कोई सेवा नहीं कर पाएगा। सेवा करने का समय आज प्रभु ने दिया हमें, सेवकाई का समय आज है, कल का नहीं है। अपने आप को तैयार करें। क्या यह भविष्यवाणियों पर आपका कभी ध्यान गया था? हमें सब पता है प्लेन दुर्घटनाएं होगी, भूकंप होंगे, देश पर देश लड़ाई करेंगे, ये करेगा वो कर, लेकिन अपने बारे में कभी सोचा है आपने कि मुझे वचन आज नहीं है मेरे पास, तो कल वचन का मैं कुपोषित हो जाऊंगा, वचनों से मैं कंगाल हो जाऊंगा। हम सिर्फ ज्ञान ले रहे हैं, मुझे पास नॉलेज है, ये हो रहा, साइंस में ये होने वाला है, बाइबल में लिखा है, लेकिन खुद के बारे में पता है हमारे आत्मिक जीवन में कितने नुकसान होने वाले हैं? बाइबल बता रही है। आज समझे और जाने, अपने आप को मजबूत करे, प्रभु के वचन से छुटकारे को ले ले, उसके वचन को ले ले। आज मिल रहा है, आज उस सेवकाई में अपने आप को लाए, क्योंकि आज परमेश्वर सेवा का समय दे रहा है, कल समय नहीं मिलेगा। आइए दुआ करें इस भविष्यवाणी के लिए। प्रभु, इस भविष्यवाणी के द्वारा मुझे सचेत कर, मुझे सावधान कर और मुझे चेतावनी दे ताकि मैं किस प्रकार से तेरे लिए तैयार हो सकूं। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रिय परमेश्वर है और आपके अलावा हमारा दूसरा कोई प्रभु नहीं है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते ये भयानक भविष्यवाणियां हमने पढ़ा, प्रभु जी हमने जान लिया पिता राजा, ये उससे ही भयानक है पिता जब भूकंप होने वाले हैं, राज्य पे राज्य लड़ाई करने वाले, ये उससे भयानक है पिता जब हमें वचन नहीं मिलेगा, जब प्रभु जी हमारे छुटकारे नहीं होंगे, जब हम आपके राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत कठिनता का समय रहेगा। प्रभु, जो आज हमें आपने अनुग्रह का समय दिया है, दया का समय दिया ईश्वर राजा, इस समय में हमें वचन अर्जित करने के लिए, वचन को स्वीकार करने के लिए, वचन पर चलने के लिए हमारी सहायता कर। दुआ करते पिता हम छुटकारे को देख सके, आज छुटकारे में चल सके, ऐसी हम दया मांगते हैं। दुआ करते प्रभु जी हम आपकी सेवकाई में आगे बढ़ सके राजा यीशु।
कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा सोच के सोचो पिता हमारे कई सारे साल चले गए प्रभु, लेकिन मैं आज प्रार्थना करता हूं, मैं आज करूंगा और अभी करूंगा, तेरी सेवा करूंगा। प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह दे ईश्वर राजा, इन भविष्यवाणी के द्वारा हमारे जीवन को और मजबूत कर, तैयार कर, ताकि आने वाले समय में हम उन बातों का सामना कर सके और वहां हष्ट पुष्ट रह के उन 5 समझदार कुंवारी के समान हम दूल्हे के साथ भीतर प्रवेश कर सके। प्रभु हमारी सहायता कर। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।